नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज से हम यहां पर करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम देखेंगे आज जून मंथ के करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों ये छोटी छोटी क्लिप में हम करंट अफेयर्स को ख़त्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव 445 करोड़ रुपए फॉर छत्तीसगढ़। दोस्तों यहाँ पे बोला गया भारत सरकार ने 2020-21 के लिए जल जीवन मिशन लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को 445 करोड़ रुपए की अनुदान राशि प्रदान की है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किस मिशन के तहत दी है, तो जल जीवन मिशन के तहत दी है। और कितनी राशि दी है, तो 445 करोड़ रुपए की राशि दी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं मिशन छत्तीसगढ़ में किस योजना के तहत लागू किया गया है। तो दोस्तों हमने पहले ही देख लिया है, जल जीवन मिशन के तहत। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जीवन में बदलाव लाने वाले इस मिशन में 2024-25 तक 100% कार्यात्मक घरेलू कनेक्शन की योजना बनाई गई है, जिसमें राज्य में 45 लाख घरों में से 20 लाख घरों में नल कनेक्शन देने की योजना है। दोस्तों इसकी ज़रूरत क्यों है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बताया गया है कि घटते हुए भूजल, साथ ही साथ आर्सेनिक, फ्लोराइड और लोहे के जो अशुद्धियाँ, रासायनिक अशुद्धियाँ पानी में मिलते जा रही है, जिसके कारण जो पानी है वो दूषित हो गया है। इसी के कारण यहाँ पे यह मिशन लागू किया गया है। दोस्तों जल जीवन मिशन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में लागू किया गया था। जल जीवन मिशन के तहत 3.60 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी प्रदान करने के लिए यह इस मिशन का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, तो 2019 में, अगस्त 2019 में इसे प्रारंभ किया गया था। इसे याद रखना। मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यह मिशन 2024 तक सभी ग्रामीण और सभी शहरी परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति करवाने के लिए तैयार किया गया। तो दोस्तों ये डेडलाइन है इसकी, 2024 तक सभी घरों में हर घर जल हर घर नल योजना के तहत सभी घरों में जल पहुंचाने की योजना बनाई गई है दोस्तों। तो इसे याद रखना, इसकी डेडलाइन 2024 तक है। दोस्तों अब देख लेते हैं इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय के बारे में। इसका मुख्यालय दिल्ली में है दोस्तों। इसके केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, और साथ ही साथ इसके राज्यपाल गवर्नर अनुसुईया उइके है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ हमारी दी गई है दोस्तों दक्षिणी सूडान के बारे में, हम देख सकते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों। दक्षिणी सूडान के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2021 तक दक्षिणी सूडान में व्यक्तिगत प्रतिबंध, यात्रा प्रतिबंध और हथियारों के प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे 6 साल से प्रतिबंधित है, ये 6 साल से यहाँ पे गृह युद्ध चल रहा था, जिसके कारण यह प्रतिबंध इस वर्ष खत्म हो रहा था, लेकिन अब इसे 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे किस देश में जो हथियारों के और व्यक्तिगत प्रतिबंध है वो 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों वो साउथ सूडान है, दक्षिणी सूडान है, इस पर बढ़ा दिया गया है। हम इसके बारे में और देख लेते हैं। इसका विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका ने मसौदा तैयार किया था, जिसमें 12 वोट मिले, जबकि रूस, चीन और दक्षिणी अफ्रीका ने इसे रोकने की कोशिश की थी। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं, यह संकल्प दक्षिण सूडान में शांति प्रक्रिया को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं 6 साल से गृह युद्ध चल रहा था, जिसमें लगभग 3,80,000 लोग मारे गए दोस्तों। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मारे गए और कई लाख लोग यहाँ पे विस्थापित हो गए। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं यहाँ पे। चलिए हम देख लेते हैं दक्षिणी सूडान के बारे में। तो दोस्तों दक्षिणी सूडान की राजधानी यहाँ पे जूबा है और यहाँ की जो करेंसी है वो है दक्षिणी सूडानी पाउंड। इसके साथ ही साथ यहाँ के अध्यक्ष सबला कीर मर्यादित। तो दोस्तों इसे याद रखना, यहाँ के अध्यक्ष कौन है, सबला कीर मर्यादित। साथ ही साथ जूबा यहाँ की राजधानी है। हम आगे देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई थी।
इसके साथ ही साथ इसकी देखते हैं स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में की गई थी दोस्तों। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसके सदस्य देशों की संख्या है दोस्तों यहाँ पे 15 देश सदस्य हैं इसके, लेकिन भारत इसमें नहीं है यहाँ पे। अब देखते हैं दोस्तों इसके साथ ही साथ 5 देश इसके क्या हैं स्थायी सदस्य हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूके एंड यूएसए। दोस्तों चीन, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका, ये 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है विराट कोहली के बारे में। दोस्तों फोर्ब्स, विराट कोहली एकमात्र ऐसे क्रिकेटर और भारतीय हैं जिन्हें फोर्ब्स पत्रिका में जगह मिली है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि 2020 के शीर्ष 100 अधिकतम भुगतान पाने वाले एथलीटों में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को जगह दी गई है दोस्तों। यहाँ पे यह एकमात्र क्रिकेटर और भारतीय जिनका स्थान 66वां है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, फोर्ब्स पत्रिका में विराट कोहली का स्थान कौन सा है, तो 66वां स्थान इन्हें प्राप्त हुआ है। कितना, तो इनकी 1 साल की इनकम यहाँ पे बताई गई है 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो दोस्तों हम आगे देख लेते हैं फोर्ब्स में सबसे नंबर 1 पे कौन रहा। तो दोस्तों फोर्ब्स में जो टेनिस खिलाड़ी है रोजर फेडरर, यह प्रथम स्थान पे रहे हैं। इनकी 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर इनकी कमाई है, तो यह पहले स्थान पर रहे हैं। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं यहाँ पे फोर्ब्स के बारे में दिया गया है दोस्तों। फोर्ब्स के बारे में इसके जो सीईओ हैं वो माइकल फेडरल हैं। इसके साथ ही साथ जो एशिया के सीईओ हैं इसके, तो विलियम एडम पाउलोस जो एशियन सीईओ हैं इनके ए हैं। इसके साथ ही साथ इसका मुख्यालय न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी यहाँ पे FSSAI के बारे में। तो दोस्तों FSSAI के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो अरुण सिंघल जी हैं इन्हें सीईओ नियुक्त किया गया है FSSAI का। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इनकी। दोस्तों तो पहले हम FSSAI के बारे में समझ लेते हैं क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना आप लोग, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके जो सीईओ चयनित किए गए हैं अरुण सिंघल जी हैं। अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है सीईओ के रूप में दोस्तों। ये 1987 के बैच के IAS ऑफिसर हैं। चलिए दोस्तों इसके बारे में और देख लेते हैं हम यहाँ पे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण के बारे में। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है दोस्तों। साथ ही साथ रीता तिनोतिया इसकी क्या है, तो अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों 2 चीज़ याद रखना यहाँ पे, एक तो इसका फुल फॉर्म कभी भी आ सकता है, साथ ही साथ कौन इसके सीईओ नियुक्त किए गए हैं, तो अरुण सिंघल जी सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, जो नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है ये है करणजीत कौर के बारे में। दोस्तों यह भारतीय लंबी कूद की धावक किरणजीत कौर हैं, जिनके ऊपर डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन में 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अभी हाल ही में किस भारतीय पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है डोपिंग संबंधी, तो वो किरणजीत कौर के ऊपर। दोस्तों ये याद रखना। इसके साथ ही साथ यह क्या खेलती हैं, तो यह एक धावक हैं, लंबी धावक हैं, साथ ही साथ लंबी दूरी की धावक हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और कुछ नहीं हमें जानना है। इसके यहाँ पे देखेंगे यह 32 वर्षीय किरणजीत कौर पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया। और कहाँ पे लगाया गया, तो दोस्तों दोहा में विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में इनका नमूने का परीक्षण किया गया, ठीक है, जहाँ पे यह दोषी पाई गई। तो दोस्तों यहाँ पे इन पे डोपिंग का केस 4 साल के लिए इन्हें निलंबित कर दिया गया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों तो ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, जैसे देखते हैं हम। इसमें बोला गया है मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ। मोदी जी ने मन की बात में इसकी घोषणा की थी दोस्तों। और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ 2 मंत्रालयों के द्वारा किया जा रहा है। एक तो आयुष मंत्रालय और साथ ही साथ भारतीय सांस्कृतिक संबंध मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही है दोस्तों। इसमें एक चीज़ यहाँ पे विशेष है, यह सभी देशों के प्रतिभागियों के लिए खुली है। कब से स्टार्ट हुई है दोस्तों, तो 31 मई 2020 से इसका शुभारंभ हो चुका है। चलिए हम आगे देख लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पे बोला गया मेरे जीवन के बारे में, मेरी योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता, जिसमें दोस्तों वीडियो
ब्लॉगिंग के द्वारा यहाँ पे यह प्रतियोगिता संपन्न कराई जाएगी, जिसमें दोस्तों पुरुष और महिला प्रतिभागी भाग ले सकते हैं, जिसमें अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पे चयन किया जाएगा। युवाओं, वयस्कों और योग पेशेवरों के लिए अलग अलग यहाँ पे वो दी गई है। तो दोस्तों इसके पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे भारतीय प्रतियोगियों के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के लिए फर्स्ट 1 लाख रुपये, सेकंड 50,000 रुपये, थर्ड 25,000 रुपये के वैश्विक पुरस्कार देने की घोषणा की जाएगी। दोस्तों अब आयुष मंत्रालय के बारे में देख लेते हैं। आयुष मंत्रालय की स्थापना 2014 में की गई थी। दोस्तों इसके साथ ही साथ इसके जो राज्य मंत्री हैं वो श्रीपद यसो नायक जी हैं। दोस्तों इसके साथ ही साथ हम देख लेते हैं ICCR के बारे में। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको इसके फुल फॉर्म के बारे में बता दूं। ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। दोस्तों ICCR का जो फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों भारतीय सांस्कृतिक संबंध मंत्रालय। इसके जो दोस्तों यहाँ पे अध्यक्ष हैं वो हैं विनय सहस्त्रबुद्धे और इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। दोस्तों चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे दी गई है, एक कंपनी है स्पेस एक्स। तो इसे आप याद रखना स्पेस एक्स के बारे में। स्पेस एक्स यहाँ पे कंपनी है स्पेस एक्स के बारे में। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यह वर्ल्ड की या विश्व की पहली एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जिसने जो अपने जो लोग हैं लोगों को, यह पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो लोगों को अंतरिक्ष में भेजने का काम करेगी। दोस्तों इसका जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है इसके द्वारा इसने लोगों को अंतरिक्ष में भेजने का शुभारंभ किया है। तो चलिए हम इसके बारे में और देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया। तो स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में उड़ाने वाला पहली निजी कंपनी बन गई है। तो दोस्तों इसे याद रखना, वह विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी है जो अंतरिक्ष में यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में उड़ाएगी या अंतरिक्ष में उड़ाएगी, तो वो पहली कंपनी है स्पेस एक्स, इसे याद रखना। साथ ही साथ इसके संस्थापक कौन है, तो एलोन मास्क इसके संस्थापक हैं और इसके जो अध्यक्ष या CEO हैं दोस्तों तो ये हैं गेवेने साटवेल, इसे याद रखना। इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। दोस्तों ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मुख्यालय याद रखना आप, नागफनी कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। दोस्तों चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में बोला गया है दोस्तों, यहाँ पे हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है नेस्कॉम। कर्नाटक ने नेस्कॉम द्वारा निर्मित कोविड-19 ट्रैक मंच का शुभारंभ किया है। दोस्तों यहाँ पे याद रखना, जो ट्रैकिंग सिस्टम है ये कर्नाटक के लिए किसने बनाया, तो नेस्कॉम कंपनी ने बनाया है। इसे आप लोग याद रखना यहाँ पे थोड़ा सा कि किस कंपनी ने कर्नाटक के लिए कोविड-19 ट्रैकिंग मंच बनाया है, तो वो नेस्कॉम कंपनी ने बनाया है। ये भी यहाँ पे याद रखना। इसके साथ ही साथ यहाँ की राजधानी बेंगलुरु के बारे में आपको पता ही होगा, BS येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इसके साथ ही साथ वाजुभाई दारुवाला यह यहाँ के राज्यपाल हैं। नेस्कॉम के बारे में दोस्तों इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है और साथ ही साथ UV प्रवीण राव यहाँ के अध्यक्ष हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, जो 1 जून 2020 को भारतीय खेल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर जमीनी स्तर के खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया पाठशाला का शुभारंभ किया है। दोस्तों इसे याद रखना, खेलो इंडिया पाठशाला, इसकी आप फोटो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। खेलो इंडिया पाठशाला का शुभारंभ किसने किया, तो भारतीय खेल प्राधिकरण, इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय खेल महासंघों, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, खेलो इंडिया पाठशाला का शुभारंभ किया है दोस्तों, जिसमें ज़मीनी स्तर के खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों ज़मीनी स्तर के साथ ही साथ इसमें यह भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन खुला, दोस्तों इसे याद रखना, यह है भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खुला ऑनलाइन अनुशिक्षण केंद्र है। इसके बारे में मुख्य बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। इसमें युवा मामलों के खेल मंत्री किरण रिजिजू, इसके साथ ही साथ जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने
के सेमिनार का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों किसने किया है? तो किरण रिजिजू। यहाँ पे 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं दोस्तों, युवा मामलों के खेल मंत्री कौन है? तो वो किरण रिजिजू हैं। साथ ही साथ जनजातीय मामलों के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कौन है? अर्जुन मुंडा। इन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है या उद्घाटन किया है। साथ ही साथ इसमें कितने खेल शामिल हैं? तो दोस्तों इसमें कुल मिला के 21 खेल शामिल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, साइकिल चलाना, तलवारबाजी, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, तो इन सभी चीज़ों को आप देख लेना है यहाँ पे। इसके साथ ही साथ देखते हैं हम साई भारतीय खेल प्राधिकरण के बारे में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। संदीप प्रधान जी इसके अध्यक्ष है, तो महानिदेशक हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट न्यूज ये है यहाँ पे हमारी वाजिद खान। दोस्तों इनका 1 जून 2020 को संगीत निर्देशक थे ये वाजिद खान जी, इनका निधन हो गया है। दोस्तों आपने सुना ही होगा साजिद वाजिद के बारे में, साजिद वाजिद, ये दोनों वाजिद के बारे में। तो दोस्तों इन दोनों की जोड़ी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पॉपुलर जोड़ी है, जो कि म्यूजिक देने के लिए है दोस्तों, गाने बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए। तो एक चीज़ याद रखना, इनका निधन हो गया है वाजिद खान जी का। जो साजिद खान है ये वाजिद खान जी के भाई थे दोस्तों, इसे याद रखना। वाजिद खान जो अभी अभी इनका निधन हो गया है, ये साजिद खान के भाई थे। तो यहाँ पे याद रखना इन्होंने क्या किया। तो दोस्तों आपने देखा ही हुआ दबंग, एक था टाइगर, इन सभी मूवियों को जो म्यूजिक दिया है ये इन्हीं ने दिया है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे दी गई है दोस्तों, अभी 1 जून 2020 को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया है दोस्तों। तो इसे ही आप याद रखना, बस इसके बारे में और कुछ नहीं देखना है। इस दिन के इतिहास के बारे में हम देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 जून 2001 को की गई थी। तो दोस्तों 2001 में 1 जून 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व जब से मनाया जा रहा है दोस्तों, विश्व दूध दिवस कब से मनाया जा रहा है दुग्ध दिवस? तो 1 जून 2001 से मनाया जा रहा है दोस्तों। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ हमारी दी गई है 29 मई 2020 को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया गया दोस्तों। तो इनकी न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों ये थी हमारी पहली वीडियो जिसमें हमने करंट अफेयर्स के बारे में देखा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।